प्रधानमंत्री मोदी के खुलासे से उड़ी विपक्ष की नींद। प्रधानमंत्री ने रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज कर कई नेताओं का सपना तोड़ा। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से एक बार फिर विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा दी है। गुजरात के भुडुच में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए जो कहानी सुनाई, उससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी 2024 के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभाले रहेंगे। वास्तव में प्रधानमंत्री का यह किस्सा सुनाना उनकी अलग सोच, विजन और क्षमता के साथ आत्मविश्वास का परिचायक है। पिछले 8 साल से भारत के 130 करोड़ लोगों की रहनुमाई कर रहे मोदी के पास रुकने या थकने का समय नहीं है। यह बात भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देख चुकी है। यही कारण है कि मोदी आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उनकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और देश के प्रति प्रतिबद्धता पर लोगों को भरोसा है। यह मोदी ही है जिन्होंने देश में विद्यमान अनिर्णय की स्थिति, नीतिगत लकवा और नेतृत्व के अभाव की पृष्ठभूमि में लोगों को एक मजबूत दृष्टि वाला देश और जनता के बारे में सोचने वाला नेता दिया। उनकी संवेदनशीलता को पूरी दुनिया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देख चुकी है और उनकी संकल्प शक्ति और सहनशीलता को वैश्विक पटल पर सराहना मिली है। प्रधानमंत्री के भुडुच में दिए गए भाषण से मची सियासी खलबली की पृष्ठभूमि में दुनिया के इस सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता की अनूठी कार्यशैली को रेखांकित करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। पिछले 8 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर विश्व पटल पर लोकप्रियता के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले अपने गृह राज्य गुजरात के भुडुच में जो कुछ कहा, उससे उन तमाम नेताओं को करारा झटका लगा है जो पिछले 20 साल से मोदी विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनका धीमा होने या रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है। इस क्रम में उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक दिन एक बहुत बड़े नेता मुझसे मिले। वह नियमित रूप से राजनीतिक रूप से हमारा विरोध करते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। वह कुछ मुद्दों पर खुश नहीं थे, इसलिए वह मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी, देश ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो अब आप और क्या चाहते हैं? उनका विचार था कि अगर कोई 2 बार प्रधानमंत्री बना तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नेता नहीं जानते कि मोदी अलग तरह के हैं। उन्हें गुजरात की धरती ने बनाया है और वे आसान बनाने में विश्वास नहीं करते। जैसे जो हुआ वह हो गया और अब मुझे आराम करना चाहिए। नहीं, मेरा सपना है कि कल्याणकारी योजनाओं का 100% कवरेज हो। वह चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सिस्टम में समाहित हो जाए और इन्हें लागू करने के लिए किसी निगरानी या चौकीदारी की जरूरत ही नहीं पड़े। जब तक ऐसा नहीं होगा वह रुकने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी के इस खुलासे से सियासी खलबली मची हुई है। यह तो सभी जानते हैं कि पीएम मोदी अपने भाषणों में शब्दों का चयन और किस्से कहानियों का जिक्र बहुत सोच समझकर करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन को करीब से देखने और उस पर लिखने वाले खुद इस बात की तस्दीक भी करते हैं। इस वजह से पीएम मोदी के इस भाषण की चर्चा खूब हो रही है। पीएम मोदी के भाषण के इस अंश को समझने के लिए कुछ अहम बातों को परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। यह भाषण उन्होंने गुजरात में दिया, जो उनका गृह राज्य है और 27 साल से वहां भाजपा का लगातार शासन रहा है। उनके भाषण पर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस अंश का एक मैसेज निकाला जा सकता है और वह यह कि प्रधानमंत्री का पद अभी खाली नहीं है। लोग अभी से सपने ना देखें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री साल 2024 को टारगेट कर रहे हैं। नो वैकेंसी का मैसेज भाजपा और विपक्षी पार्टी दोनों के लिए है। भाजपा में जो लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद के लिए उनकी दावेदारी है, उनको भी अपने ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। साथ ही यही संदेश विपक्ष के लिए भी है। इतना ही नहीं, इस बयान को देखने का एक नजरिया यह भी हो सकता है कि मनमोहन सिंह भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बनना मोदी का मकसद नहीं हो सकता। पीएम मोदी को उनसे तो एक कदम आगे जाना ही होगा। पीएम मोदी के इस भाषण के विश्लेषण से यह बात भी साफ हो गई है कि उन्हें भाजपा के 75 साल वाली सीमा का ध्यान है। वह फिलहाल 71 साल के हैं। भाजपा में 75 साल से ऊपर के लिए मार्गदर्शक मंडल का प्रावधान उन्होंने ही शुरू किया। भाजपा में अघोषित नियम के मुताबिक 75 साल की उम्र के बाद मंत्रिमंडल में रहने की प्रथा नहीं है। उस लिहाज से पीएम मोदी के इस भाषण के संदेश को पढ़ने की कोशिश करें तो साल 2024 तक पीएम मोदी 73 साल के ही होंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए अगर वह अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो भी उनके पास 2 साल का वक्त और होगा।
मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने और उम्र सीमा वाले अघोषित प्रावधान के दायरे में अगर पीएम मोदी भी भविष्य में आते हैं तो भाजपा के भीतर दूसरी कतार के कई नेता ऐसे हैं जो आगे प्रधानमंत्री के पद के रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण के इस अंश को साल 2024 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बयान से साफ है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए नेतृत्व परिवर्तन का सवाल नहीं है। यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव में जाएगी। उनकी सेहत भी भारत सरकार के तमाम मंत्रियों में सबसे अच्छी है। सबसे ज्यादा समय भी वह दे रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। भाजपा को उन्होंने वहां पहुंचा दिया जहां 1920 से 1947 तक कांग्रेस हुआ करती थी। पीएम मोदी के इस भाषण के पीछे कहीं न कहीं उनकी चौंकाने वाली कार्यशैली भी है। 3 साल पहले का वह वाकया पूरी दुनिया को याद है, जब चंद्रयान 2 के अंतिम क्षणों में असफल होने के बाद इसरो के मुखिया के सिवन प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सिर रखकर फूट कर रोए। उस समय मोदी पर उनका विश्वास और इतने दिनों की मेहनत के बावजूद अंतिम सफलता न मिलने पर उनका दुख एक साथ प्रकट हुआ। तब प्रधानमंत्री ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया, उन्हें सांत्वना दी और नया विश्वास दिलाया, वह उनकी सहृदयता का परिचय देने वाला दृश्य था। दूसरे दिन सुबह इसरो के वैज्ञानिकों को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में पीएम मोदी अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से उसे साकार करते हैं। यह अलगपन ही उनके नेतृत्व को और मजबूत करता है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक मंत्री और उनके सचिवों को बुलाकर उनसे 10 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन देने को कहा। वे 5 वर्षों में क्या करेंगे, क्या अवसर है और क्या चुनौतियां हैं। हर मंत्री के प्रेजेंटेशन के बाद जो वे चर्चा करते थे वे 2-2, ढाई घंटे चलती थी। उन्होंने अपने सारे साथी मंत्रियों को पहले महीने में ही सुशासन और अपनी पूरी परिकल्पना से अवगत करा दिया था, जिसमें मोर गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट, दूरदृष्टि, राष्ट्र सर्वप्रथम, जनता प्रथम जैसी बातें शामिल थी। भुडुच में पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उनका निचोड़ यही निकाला जा सकता है कि देश में अभी राजनीतिक नेतृत्व के लिए कोई खाली जगह नहीं है। पीएम मोदी ने यह बात भी बता दी कि उनके लिए राजनीति मेवा की नहीं सेवा की चीज है और वह इस पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनने के पीछे अकेले राजनीतिक रणनीति नहीं, निजी संकल्प भी बेहद महत्वपूर्ण है और यही गुण मोदी को देश के दूसरे नेताओं से अलग करता है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।